Hello kids, how are you all? I hope you all are doing good. So here I welcome you all in your science class. In this class, we will move on a new chapter of your book. And the chapter is, in this chapter, we will look about plants. But what we have to discuss about plants? What we have to discuss? In this chapter, we can see how the plants will make the food. Like हम लोग अगर हम बात करें like human beings make food. Human beings also need food. Yes or no? Do you need food? Yes, we all need food. As similar as plants also need food to survive. Okay? So in this class, in this chapter, we will see how the plants will make the food. What is the whole process and by which the plants will make the food? Yes, this is the main thing we will discuss in depth. Second thing we have to discuss about पार्ट्स ऑफ अ लीफ. लीफ के बारे में देखेंगे. लीव्स के क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन सा पार्ट्स है, लीफ का क्या रोल होता है. लीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हम कहाँ देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या इंपॉर्टेंट रोल है लीव्स का. ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स भी होते हैं. वो अनयूजुअल प्लांट्स क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या होती है. ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारे एनवायरमेंट में एक बैलेंस क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि आप पेड़ काटते ही जा रहे हो तो क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा. तो इम्बैलेंस क्रिएट होने से क्या चीजें हो सकती है, ये सारी चीजें मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स, रिलेटेड टू एनवायरमेंट हम देखने वाले हैं सारी चीजें. ठीक है, तो ये चैप्टर होने वाला आप लोगों के लिए मजेदार और इंटरेस्टिंग. तो पढ़ना चाहोगे इस क्लास में, इस क्लास को या इस चैप्टर को पढ़ना चाहोगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं चाहोगे, है ना. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल सेशन. Okay, chapter 4, name of the chapter is food making in plants. खाना कैसे बना जा रहा है प्लांट्स में. चलिए फिर देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं. Okay, so when we feel hungry we eat food. Of course, when we feel very hungry we eat food. We need food. Okay, animals need to eat food when they feel hungry. Like animals also need food. We can see animals eating, but we cannot see plants also eating. हमने कभी देखा है प्लांट आराम से ऐसे बैठा हो और वो खा रहा हो राजमा चावल छोले भटूरे, ऐसा देखा है? नहीं. हमने एनिमल्स को भी देखा है कि वो कुछ ना कुछ खा रहे होते इधर उधर से. ह्यूमन बींग्स को भी देखा है ना, मोमोज के ठेले पे खाते हुए, चाउमीन के ठेले पे. बट हमने प्लांट्स को तो देखा नहीं. तो क्या प्लांट्स कुछ खाते नहीं है? बताओ, नहीं खाते क्या? लेट्स सी क्या क्या खाते क्या नहीं खाते, वो तो इस चैप्टर में पता चलने वाला है. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सबको खाना चाहिए रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए. प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू स्टे अलाइव. प्लांट्स को भी खाना चाहिए अलाइव, जिंदा रहने के लिए. बट अनलाइक एनिमल्स दे डू नॉट ईट फूड. बट जैसे एनिमल्स फूड खाते वैसे प्लांट्स फूड नहीं खा सकते. ठीक है, इंस्टेड दे मेक देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. कौन? प्लांट्स. वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, है ना. सो ऑल टाइप ऑफ प्लांट, shrubs, herbs and grasses depended on leaves to make the food. चाहे हम बड़े से बड़े प्लांट, ट्रीज, शर्ब्स या हर्ब्स की बात करें, चाहे कितना बड़ा प्लांट हो या कितना भी छोटा प्लांट्स हो, उन प्लांट्स की जो लीव्स है वो प्लांट्स अपनी लीव्स पे डिपेंड होती है खाने के लिए. ठीक है, मोस्टली लीव्स आर इन ग्रीन कलर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ज्यादातर हम पेड़ देखते होंगे जिनकी लीव्स होती है कौन से कलर की? ग्रीन कलर की. और वो ग्रीन कलर क्यों होती है? क्लोरोफिल की वजह से. ओनली ग्रीन लीव्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इंपॉर्टेंट थिंग कि जिन पेड़ों की लीव्स ग्रीन होती है, सिर्फ वही अपना खाना खुद से बना सकती है. और किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से. ठीक है, चल आगे लिखा है, एक पिक्चर दे रखी है आपके सामने. लेट्स सी द पिक्चर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ लीफ. यहाँ पे कुछ लीव्स की आप पिक्चर देख पा रहे होंगे. आइडेंटिफाई देम एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम विच दे बिलोंग्स टू. आप लोगों ने क्या करना है? कुछ नहीं करना. आप लोगों ने मुझे इनकी लीव्स के नाम लिखने हैं. मीन्स कौन से प्लांट की ये लीफ लगती है आपको. बहुत जितनी भी यहाँ पे फोटो बनी है सबकी लीव्स अलग अलग है. आप ये चीज नोटिस किया होगा. एक चीज कॉमन है कि इन सब का कलर ग्रीन है ना. और दूसरी चीज क्या है? ये सब डिफरेंट शेप्स की है ना. चलिए अब देखते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. ये खाना बन कैसे रहा है, खाना बना कैसे रही है ये लीव्स, है ना. इसमें कोई मशीन लगी है क्या?
नहीं, तो देखते हैं कैसे बना रही है खाना। चलिए, डल ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द होल प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिस प्रोसेस से प्लांट खाना बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? खाना। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मार्क करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को जब आप पढ़ें ये चैप्टर तो आपके लिए इजी हो। फोटो मीन्स लाइट, मीन्स सनलाइट के बारे में बात हो रही है। सो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। ओके, सो फोटोसिंथेसिस को जो ब्रेक डाउन करेंगे, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स putting together. Leaves need sunlight, carbon dioxide, water and minerals to prepare food. आपको लीव्स, अगर हम बात करें लीव्स को क्या क्या चीजें चाहिए खाना बनाने के लिए? बिल्कुल, लीव्स को चाहिए क्या? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, द लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। इंपॉर्टेंट थिंग, जो लीव्स है वो कहां से हवा ले रही है? लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। सो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स अपनी स्टोमेटा से लेती है। और स्टोमेटा कहाँ है? लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसको स्टोमेटा कहते हैं, जिससे गैस एक्सचेंज हो रही है, जिससे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले पा रहे हैं। किसकी वजह से ले पा रहे? स्टोमेटा की वजह से। और कहाँ होता है वो स्टोमेटा? लीव्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट की लीफ में मिलता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, the root absorb water and minerals from the soil and the stem carry these minerals through the leaves. Of course, roots का काम है जो भी water minerals को स्टोर करके रखना, और roots फिर stem, जो root से minerals और water है वो stem पूरे plants के parts तक पहुंचाता है। ठीक है, स्टोर करके रखा roots ने, फिर roots से पूरी parts of plant में किससे जाया? stem से गया, है ना। Chlorophyll, the green pigment of the leaf, absorb energy from the sunlight. सबको पता है क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी क्लोरोफिल की वजह से तो ग्रीन कलर दिख रहा है लीव्स का हमें। सो क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट ऑफ अ लीव्स एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड टुगेदर विद सोलर एनर्जी टू मेक द फूड फॉर लीफ। देखिए क्या क्या चीजें यूज हो रही है खाना बनाने के लिए। देखो भाई, पेड़ों का खाना देखो कैसे बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज किया जाता है, और सनलाइट मीन्स तीन चीजें। यहाँ पे फोटो में देखिए, ये तो आप ऑक्सीजन प्लांट्स छोड़ रहे हैं, बट प्लांट्स को क्या चाहिए? नीचे से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ये तीन चीजें चाहिए। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो वाटर तो उसको रूट से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसको स्टोमेटा से मिल गई, एंड सनलाइट उसको सन से मिल गई। ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस। क्लोरोफिल क्यों लिखा? क्योंकि जो ग्रीन लीव्स है वही खाना बना सकती हैं। क्योंकि हमने देखा था क्लोरोफिल किस प्लांट में होता है बच्चा? ग्रीन लीव्स, जिनकी लीव्स ग्रीन होती है उसमें क्लोरोफिल होता है। सो हमें वाटर चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें क्लोरोफिल चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए। ये सब चीजें मिल जाए तो खाना बन जाएगा। किसका? पेड़ों का, प्लांट्स का। चलिए आगे, द फूड प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। जो खाना बना है वो किस में हेल्प करेगा? प्लांट्स को ग्रो करने में, है ना। Extra food is changed into a substance called starch and it's stored in different parts of a plant such as fruit, leaf and stem and roots. Means जो खाना एक्स्ट्रा हो गया है वो कहाँ पे स्टोर होगा? प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट में। जो खाना बच गया, आपके घर में बच जाता है तो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हो हम लोग, फ्रिज में। तो प्लांट में जब खाना बच जाता है, पहले तो उस खाने को स्टार्च कहते हैं, और प्लांट हर अपने अपने पार्ट्स में स्टोर करके रखता है। कभी इमरजेंसी में यूज करना पड़े, जैसे आपके घर में कभी आपको जल्दी से भूख लग जाती है तो आप फ्रिज में से निकालते कुछ टेस्टी टेस्टी और खा लेते हो। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट्स का भी वही सिस्टम चाहिए होता है। मुझे बताइए, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए तीन चीजें क्या क्या चाहिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? दैट्स इट, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, वी नीड that part of a plant which has stored food in it. Apart from food, oxygen and water vapor is also given out the plants during photosynthesis. Oxygen is then used by animals and human beings for breathing. जो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जब प्लांट्स खाना बनाती है तो वो रिलीज कौन सी गैस करती है? O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। और वही ऑक्सीजन गैस कौन यूज करते हैं? हम लोग और एनिमल्स लोग। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं। देखिए बहुत आराम आराम से हम कर रहे हैं ताकि आपको एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक आपको क्लियर हो। ओके, चलिए अब पार्ट्स ऑफ लीफ देखते हैं। लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है,
टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट इन अ लोअर स्पेस। आप लीफ लीजिए, लीफ को तोड़िए और देखिए इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। वी कैन सी अ मेन लीफ रनिंग अलोंग द सेंटर लीफ, मीन्स एक तो सेंटर का पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट से मेन लीव्स, मीन्स ये जो बड़ी बड़ी वेन्स जा रही है इसको मेन वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मेन वेन्स। ये जो बड़ी बड़ी वेन्स है, फिर कुछ छोटी छोटी वेन्स भी दिख रही है आपको, छोटी 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 छोटी। पहले मेन वेन्स देख लो। मेन वेन्स आपकी जो ये है ना, मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ, ये है मेन वेन। ये दिख रही है ये वाली को मैं ना आपको मिटा के दिखाती हूँ, ऐसे तो दिखेगा नहीं, अलग अलग कलर से मैं बनाती हूँ। देखिए मेन वेन मैं आपको बना रही हूँ ब्लू कलर से। ये रही मेन वेन, दिख रही है आपको? ये सीधी सी जो लीफ को दो हिस्सों में बांटा है, ये है मेन वेन। ओके, इट इज कॉल्ड मिडरिड। इसको हम मिडरिड भी बोलते हैं, मिडरिब। ओके, इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम। ये स्टेम से कनेक्टेड होती है, ऑफ कोर्स ये स्टेम से तो कनेक्ट होगी। ये जो पूरी लीफ का ये आ रहा है, ये स्टेम से कनेक्टेड होगा। ओके, इट हैज अ नंबर ऑफ साइड्स वेन्स। यहाँ पे इसके साइड में बहुत सारी वेन्स आपको दिख रही होगी। मेन वेन के साइड में बहुत सारी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपको बहुत सारी वेन्स दिख रही है। दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन इन द लीफ इज नोन एज वेंटेशन। क्या बोलते हैं? वेंटेशन। जो ये पूरा वेन्स का जाल बिछा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? वेंटेशन। जिसमें एक मेन वेन होती है, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड बहुत सारी छोटी 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 वेन्स निकली होती है। ओके, the main vein is formed by the double pipeline of cell. One pipeline carried water and minerals to the cell of the leaves. The other carries food, prepare food from the green cells to the other part of the plant. इसकी जो वेन्स होती है, इसमें दो वेन्स होती है। किसमें दो वेन्स होती है? ये जो मेन वेन है ना, इसमें दो वेन होगी, 1 और 2। एक कैरी करेगी वाटर को, एक कैरी करेगी फूड को। क्या? जो ये दोनों वेन्स पूरे के पूरे प्लांट्स को पानी और खाना पहुंचाती है। इधर तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, द लीफ हैज टाइनी पोर्स बिटवीन द सेल इज नोन एज। अच्छा, लीव्स में टाइनी पोर्स थे, जो मैंने आपको बताया था। इस तरीके से स्टोमेटा, छोटी छोटी ओपनिंग्स है। आपको ऐसे नहीं दिखेगा, जब आप उसको माइक्रोस्कोप्स में देखेंगे तभी दिख पाएगा आपको। सो स्टोमेटा कहाँ होता है बच्चा? लीफ में। Okay, the leaf takes in carbon dioxide and gives oxygen through the pores. और इसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, इसी से लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। ओके, सो गैसेस का एक्सचेंज प्लांट में कहाँ होता है? लीव्स में। लीव्स में भी कहाँ? स्टोमेटा में। ओके, समटाइम द लीफ हैज एक्स्ट्रा वाटर, this extra water goes out through the stomata as water vapor. कभी कभी ना पानी में एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, तो कभी कभी आप देखते हो सुबह के टाइम पे आपको लीव्स गीली गीली सी दिखती है, ओस ओस सी दिखती है उसके ऊपर। तो वो क्या है? प्लांट्स का एक्स्ट्रा वाटर है, जो उसके जैसे आपकी बॉडी में जब स्वेटिंग के फॉर्म में एक्स्ट्रा वाटर निकलता है बाहर, वैसे ही लीव्स का भी एक्स्ट्रा वाटर होता है। ठीक है, स्टोमेटा गेट ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द स्टोमेटा। प्लांट्स किसके थ्रू ब्रीथ करता है? स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करता है। स्टोमेटा क्लियर? मेन वेन पता लगा, वेन्स का क्या काम होता है ना? और लीफ में कितने वेन्स होती है? दो वेन्स होती है, एक खाना लेके जाती है, एक पानी लेके जाती है। और खाना कैसे बनता है? सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से। चलिए आप देखते हैं टेस्ट अ लीफ। देखिए, ग्रीन लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑफ अ प्लांट। ग्रीन लीफ का 3 काम क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले, लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, खाना बनाने का काम है। दूसरा, लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, लीफ हेल्प करती है प्लांट्स को ब्रीथ करने में। सम लीव्स ऑल्सो स्टोर फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट, कुछ लीव्स खाने को भी स्टोर करती है। मीन्स लीफ का बहुत 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 बड़ा योगदान है प्लांट्स की ग्रोथ में, है ना? सो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा लीव्स, खाना बनाना, गैसेस एक्सचेंज करना और स्टोर करना फूड को। अब ये कुछ एक्टिविटी दे रखी है जो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है? लेट्स सी। एवरी लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। फॉर दिस एनर्जी वी नीड फूड। हम लोगों को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। कोई भी काम करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी नहीं होगी तो हम ना पढ़ पाएंगे, ना पढ़ा पाएंगे,
है ना. We have learned that green plants make food by trapping sunlight during the photosynthesis. Some food is used by the plant to grow and some food is used to repair the damaged part. हमने ये देखा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स खाना बनाते हैं. So प्लांट जब खाना बनाते हैं, कुछ खाना तो वो स्टोर कर लेते हैं और कुछ खाना प्लांट्स को रिपेयर करने में भी यूज करते हैं. Okay, the extra food is stored as starch in different parts of the plant. ये तो हमने देखा था, एक्स्ट्रा खाना प्लांट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में. Okay, thus energy is passed on humans and animals when they eat plants and food. जब भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स बेस्ड चीजें खाते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई. मींस जो प्लांट्स की एनर्जी थी वो आप में आ गई. ठीक है. So this way energy flow from the sun to the plant and then to living things. इस तरीके से एनर्जी का फ्लो हुआ. सनलाइट ने अपनी एनर्जी दी प्लांट्स में, प्लांट्स को खा लिया एनिमल्स ने, तो उनकी एनर्जी एनिमल्स में चली गई. इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है. ये देख पा रहे हो आप किस तरीके से प्लांट्स है. प्लांट्स है. अब ये प्लांट को समझो डियर ने खाया, अब डियर को समझो ये इस इंसान ने खाया, तो यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ. प्लांट्स ने अपनी एनर्जी दी एनिमल्स को खाया ह्यूमन बींग्स में. इस तरीके से. ओके, इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट प्लांट्स हेल्प टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम सन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ. क्लियर हुई चीज. नेक्स्ट, अनयूजुअल प्लांट क्या होते हैं बच्चा? ऐसा प्लांट्स जो कोई फायदेमंद नहीं है. कौन कौन से है वो? लेट्स सी. सम प्लांट डू नॉट हैव लीव्स लाइक कैक्टस. जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, उनकी कोई लीव्स नहीं होती, उसमें तो कांटे होते हैं. The leaves of cactus plants are reduced to spines and cannot perform photosynthesis. Of course, cactus plants photosynthesis perform नहीं कर सकता क्योंकि cactus के plants में leaves ही नहीं है. तो जिस plants में leaf ही नहीं होगी तो वहां खाना कैसे बनेगा, है ना. The food is prepared by the green stem. उनका खाना ग्रीन स्टेम बनाती है. ये जो ग्रीन कलर की स्टेम्प होगी ना इनकी, ये खाना बनाती है, लीव्स नहीं बनाती. ओके. Plants like molds and mushrooms are non-green plants. ये दोनों क्या plants है? Non-green plants है. Because they do not have chlorophylls. क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं. मशरूम का कलर देखा है कभी? ग्रीन कलर का होता है. तो ये non-green plants है. They get their food from dead animals and plants and hence they grow in damp places. जो गीले दलदली एरियाज में आपको ये उगते हुए दिखते हैं. क्यों? क्योंकि ये ना किसको खाते हैं? डेड एनिमल्स और प्लांट्स को. ओके. चलिए, अब ये देख रहे हो, ये रहा मशरूम, ऐसा दिखता है. क्रोटॉन, ये वाला तो आपने देखा होगा, पेड़ है ना, जिसकी लीव्स ऐसे येलो सी, थोड़ी सी ग्रीन सी दिखती है हमें. ओके. तो मशरूम तो सबको पता चल गया. आगे देखते हैं. सम प्लांट्स लाइक क्रॉपटॉन, दैट इज क्रॉपटॉन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड बिकॉज दे हैव रेड लीव्स. देखिए ये ना कलर इसका ग्रीन नहीं दिखता, रेड कलर का दिखता है ना. बिकॉज दे हैव रेड लीव्स, क्योंकि ये लीव्स इसकी रेड है. ओके. दिस इज बिकॉज, अब इसकी लीव्स रेड क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड सब्सटेंस दैट हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल. क्योंकि इन लीव्स में एक रेड सब्सटेंस है. इस रेड सब्सटेंस की वजह से क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर क्लोरोफिल की मात्रा या लेवल कम हो जाएगा तो उस प्लांट्स या उस लीफ का कलर ग्रीन नहीं होगा. ठीक है. Photosynthesis take place in such leaves too because chlorophyll is present. अच्छा, इन लीव्स में क्लोरोफिल, ये अपना खाना बनाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है. ऑफ कोर्स उसकी मात्रा जरूर कम है बट क्लोरोफिल तो है, तो ये प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं खुद से. ठीक है. Only the green part of such leaves perform photosynthesis. सिर्फ ये जो ग्रीन पार्ट है प्लांट्स का, यही फोटोसिंथेसिस करता है. क्लियर. चलिए आगे देखते हैं. डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. हम लोग कैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स शो डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स. हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे, क्योंकि प्लांट्स हमें खाना और ऑक्सीजन देते हैं. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड. देखिए प्लांट्स भी हम पे डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो किससे मिलेगी? या तो हम लोगों से या एनिमल से. सो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके. दिस वे प्लांट्स नीड्स प्योरीफाई एयर, सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इस तरीके से हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. नेक्स्ट, बैलेंस इन नेचर. नेचर में बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना.
So nature keeps a balance between all living things on the earth. Plants use up some of carbon dioxide that animals breathe out. Dead animals put some minerals back to the soil. Animals eat up plants and prevent from growing wild. We help to protect both plants and animal. हमको एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि हम प्लांट्स को ही प्रोटेक्ट करते रहे, एनिमल्स को ना करें, या एनिमल्स को करें तो ह्यूमन बींग्स को ना करें. इस तरीके से ना हो. सब चीजों का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है. जैसे आज के टाइम पे कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, जैसे वन महोत्सव बनाया जा रहा है. गवर्नमेंट स्कूल्स में वन महोत्सव बनता है जिसमें हम प्लांटिंग ट्रीज, प्लांट्स, हम छोटे छोटे प्लांट्स उगाते हैं उस दिन, ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि हमें प्लांट्स उगाना है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. ये सब चीजें हम कब देखते हैं, कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स जब ऑर्गेनाइज होते हैं. तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने देखा प्लांट्स होते क्या है, क्या उनका रोल रहता है, कैसे खाना बनाते हैं, उनका कुछ पार्ट्स बॉडी के देखे, है ना. फिर कुछ यूजफुल प्लांट्स देखे, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स भी देखे, है ना. यस, ये सब हमने डिस्कस किया. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. समझ में आया. चलिए फिर अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं जिससे हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि आप लोगों को कितना सारा समझ में आया और कौन कौन सी चीजें समझ में नहीं आई. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द, कि कौन से पार्ट ऑफ प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है. वी ऑल नो लीफ में. ओके, नेक्स्ट. सेकंड, प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कौन से फॉर्म में, शुगर. ओके, सॉल्ट तो है नहीं, सिंपल वे नहीं हो सकता. सिंपल वे क्या होता है ना. नेक्स्ट, थर्ड, विच ऑफ दीज ट्रैप द सनलाइट. सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा, क्लोरोफिल. स्टोमेटा तो एक्सचेंज करने का काम है क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल ही जिस प्लांट्स में, उसी में तो खाना, सनलाइट को ट्रैप करेगा, उसी में तो खाना बनेगा, है ना. नेक्स्ट, फोर्थ, विच ऑफ दीज इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. फूड फैक्ट्री प्लांट की बोलते हैं लीव्स को. इसको कहते हैं लीव्स, क्योंकि लीव्स में खाना बनता है. नेक्स्ट, फिफ्थ, which of the following is not a non green plant. non green plant नहीं है. देखो ये दोनों तो non green है ना. हमने देखा था कैक्टस एंड ये, बट क्रोटॉन नहीं है क्योंकि ये तो रेड कलर का था, है ना. अभी हमने ऊपर देखा. चलिए फिलिप्स बताइए. द लीव्स टेक्स इन, लीव्स को क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वो क्या देता है हमें, ऑक्सीजन देता है. सो द लीव्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन. नेक्स्ट, लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू. प्लांट किसके हेल्प से ब्रीथ करती है, स्टोमेटा की हेल्प से, है ना. थर्ड, प्लांट्स ऑल्सो नीड फिल इन द ब्लैंक टू स्टे अलाइव. क्या चीज चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है उसको जिंदा रहने के लिए. नेक्स्ट, फोर्थ, द लीफ ऑफ टाइनी पोर्स बिटवीन द, किसके बीच में होते हैं, सेल्स के बीच में, इज नोन एज स्टोमेटा. क्या, दिस इज द थिंग. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स बताइए. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन नाइट. बिल्कुल गलत. दिन के टाइम होगा फोटोसिंथेसिस. फोटो मींस लाइट, और लाइट तो दिन में होती है, रात में तो होती नहीं है ना. नेक्स्ट, सेकंड, द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ स्टोमेटा. बिल्कुल गलत. वो तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है ना. नेक्स्ट, क्लोरोफिल हेल्प्स टू ट्रैप सनलाइट. बिल्कुल सही बात. नेक्स्ट, स्टोमेटा अलाउ प्लांट्स टू ब्रीथ. बिल्कुल सही बात. इसी की वजह से तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. फिफ्थ, क्रोटन इज अ नॉन ग्रीन प्लांट. ये नॉन ग्रीन प्लांट है. बिल्कुल सही. ओके, गिव रीजन. अब आपने रीजन देना है. सनलाइट इज नीडेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इट इज इंपॉर्टेंट. यस, सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in the process of sunlight, because with the help of sunlight, with the help of water, with the help of carbon dioxide, plants can able to make food. Okay. Second, leaves are green in color. Yes, leaves are green in color due to the presence of green pigment known as chlorophyll. Clear? Next, mushrooms and croutons are non-green plants. Yes, these are non-green plants because in these plants there is a lack of chlorophyll. Okay. Fourth, leaves are also called food factory of plant. Yes, leaves are known as food factory because leaves prepare the food for the whole plant. Okay. So these are the answer. Next, matching. मैचिंग बताइए मुझे. लीव्स किससे मैच होगा, लीव्स का क्या काम है, स्टोमेटा का क्या काम होगा, स्टोमेटा का काम होगा क्या. अच्छा, फूड फैक्ट्री पहले बता दो. फूड फैक्ट्री तो हमें पता ही लग गया, लीव्स को बोलेंगे. क्लोरोफिल का क्या काम है, ग्रीन पिगमेंट होता है. सो ग्रीन कलर पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं. मशरूम क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है ना. रेड सबटेन किस में होता है, क्रोटन में होता है. ये हमने देखा. और स्टोमेटा तो क्या है, जिसमें छेद होते हैं, है ना, पोरस बिटवीन द सेल्स, जो पोर्स होते हैं उसको कहते हैं. ठीक है.
चलिए, answer the following question. How do plants make their food? The plants make the food with the help of sunlight, water and carbon dioxide. Second, in which of the form is extra food is stored? Extra food is stored in the different parts of the plant, in leaves, stems, roots, in the form of starch. Starch के फॉर्म में एक्स्ट्रा खाना स्टोर होता है प्लांट्स में, हमने देखा, और प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स में वो एक्स्ट्रा खाना स्टोर हो जाता है. Next, why it is essential to maintain a balance between our plants, animals in nature? Because we all are interdependent on each other. That's why it is important to create a balance between them. Okay? So these are the question and answers, and this is the whole chapter. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much. Have a great day. Bye-bye.